अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 7। और सीजन 7 में एक बार फिर कराची को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कल मुल्तान सुल्तान जो कि टेबल टॉपर्स हैं उनके खिलाफ मुकाबले में 7 विकेटों से शिकस्त का सामना किया कराची किंग्स ने। जी मेरे साथ मौजूद है एक्सपर्ट यूनुस खान और तनवीर अहमद। यूनुस भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बात से कि कल एक पॉइंट पे लग रहा था स्कोर भी ठीक था, इतना कम नहीं था, अच्छा स्कोर था। फिर एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि जो स्टार्ट लिया था मुल्तान ने, काफ़ी स्लो खेल रहे थे, स्पेशली शान थोड़ा अलग खेले कल, जैसे वो पूरे PSL में अब तक खेल रहे हैं उस तरह से नहीं खेले। तो एक पोजीशन ऐसी लग रही थी कि जहां हम जीतने की पोजीशन में आ गए थे बट फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर मैच हाथ से निकल गया? कहाँ गलती हुई? एक अच्छी चीज़ तो कल हुई, वो ये थी कि हमने यहीं बैठ के बात की थी कि कराची किंग्स को टॉस जीत के खुद बैटिंग करनी चाहिए। अच्छा डिसीजन था मेरे ख्याल से। जिस वक्त शर्जील का आउट होना वो एक ऐसा पॉइंट था जिससे 20 से 25 रन शॉर्ट हो गए, क्योंकि जिस तरह वो खेल रहे थे और जिस बॉल पे वो आउट हुए, मिस हिट हुई और सीधा बॉल, अगर वहाँ फील्डर नहीं होता तो 6 होता। लेकिन बाउंड्री क्योंकि छोटी है तो आपके पास मिस हिट एक टेक्निकल पॉइंट है कि मिस हिट भी आपकी फील्डर के हाथों में चले जाती है। वहाँ आउट होना, अगर वो वहाँ जिस तरह वो खेल रहे थे वो लग रहा था कि बड़ी इनिंग खेलेंगे, वहाँ थोड़ा सा पीछे ठीक है। उसके बाद अगर इमाद वसीम की बात करें, मोहम्मद नबी की बात करें तो काफ़ी अच्छी रिकवरी की और काफ़ी अच्छा खेला। ख़ासतौर पे मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगा इमाद वसीम की कल बैटिंग। वो हमें एक अच्छे ऑलराउंडर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग में कल फिर थोड़ा टेंस थे, फ्लैट बॉलिंग की उन्होंने, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा शॉर्ट थे। उसके बाद जब मैं आगे जाऊँ तो एक टाइम पे जब आपको 14-15 रन करने हो तो वहाँ से फिर आपको हारना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से फिर बॉलिंग की जो एक्सक्यूशन थी, उसकी स्किल की, वो थोड़ी बेहतर नहीं थी। कल कुछ ज़्यादा ड्यू भी पड़ रही थी, क्योंकि ड्यू तो हर दिन देख पड़ रहे रही थे, लेकिन ड्यू तो हर दिन पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि ड्यू को लेके हम ठीक है, ड्यू का अमल दखल तो है। उसका एक रीज़न तो होता है कि आपके पास एक चांस होता है कि आप बैटिंग जब कर रहे हो और आपके सेट बैट्समैन खेल रहे हो तो आपको एडवांटेज होता है। लेकिन जब अगर हम उनकी मुल्तान सुल्तान की बात करें तो उनकी भी बड़ी क्रूशियल टाइम पे आउट हुए हैं उनकी, जैसे पहले शान मसूद आउट हुए, फिर उसके बाद टिम डेविड का आउट होना, और आखिर में 2 बैट्समैन ऐसे खेल रहे थे जो कि जस्ट अभी इन हुए थे। तो बाज़ मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह खुशदिल शाह हमने देखा है कि अब एक खुशदिल शाह एक ऐसे प्लेयर लग रहे हैं कि वो आपके कौमी टीम का हिस्सा रेगुलर हो सकते हैं। उनकी फील्डिंग की बात करें, उनकी फिर बॉलिंग, इससे पहले हम उनको बॉलिंग कंसीडर नहीं करते, लेकिन अब खुशदिल शाह ने काम किया या उन पे मुशी भाई ने काम किया, मुश्ताक अहमद वहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा काम हुआ। फिर उनकी बैटिंग की, उनकी स्किल के एग्जीक्यूशन के देखें तो पहले हम देखते थे कि इवन मैं खुद भी उनके साथ मैंने बहुत सारा काम किया, तो उनकी जहन में ये होता कि बस मैं ज़ोर से मारूंगा और बॉल बाहर चला जाएगा। ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट जब आप खेलते तो आपके बॉलर्स के पास वेरिएशन भी, अभी हमने देखें कि उनकी एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट कवर में लॉन्ग ऑफ की तरफ उनकी शॉट्स हमें देखती हुई नजर आ रही है। तो खुशदिल शाह मेरे हिसाब से, कल रिजवान तो मैन ऑफ द मैच थे, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह से खुशदिल शाह मेरे मैन ऑफ द मैच खुशदिल शाह कल के मैच के लिए। तनवीर, कल के मैच में बात की जाए तो अभी जैसे यूनुस भाई कह रहे हैं कि एक पॉइंट ऐसा आ गया था, इसके बाद आपको वहां से हारना नहीं चाहिए था। आप कुछ डिफरेंट कर सकते थे, कासिम अकरम से बॉल करा सकते थे, सभी का बुरा हाल अगर हो रहा था तो कुछ अलग ट्राई करते। देखिए, फिर मैं कुछ बोलेंगे ये कुछ बोल देते हैं, बाबर आजम को कुछ कह नहीं सकते, कहना नहीं चाहिए। देखिए, फ्लॉज हैं उसकी कप्तानी में, इसमें कोई शक नहीं है, हालांकि होने नहीं चाहिए। जब आप इंटरनेशनल टीम की कप्तानी कर रहे हैं, तो जब आप PSL की कप्तानी करें तो आपको तो ये चीज़ें फटाफट आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता वो किस चीज़ का प्रेशर ले रहा है या क्या चीज़ बाबर के माइंड में चल रही है। देखिए, अगर हम नबी की बात करते हैं और अमाद की बात करते हैं, दोनों ने अच्छी बॉलिंग की, तो जब स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो कासिम अकरम से क्यों नहीं बॉल करवाई जा रही? करवाओ तो सही। आप उस बॉलर से बॉल करवा रहे हो, नो डाउट T20 का अच्छा है, ज़बरदस्त बॉलर है क्रिस जॉर्डन, मार लग रही है, आप ज़बरदस्ती करवाई जा रहे हैं। आप 4 ओवर 50 रन दे दिए, ठीक है। उसके बाद थॉमसन जो थे वो भी हमारे पास थे, आपने उनसे भी बॉलिंग नहीं करवाई। तो देखें, एक तो वैसी टीम के बुरे हालात हैं, एक तो ऊपर से लेकर नीचे तक आपके पास बैटिंग बिल्कुल ऐसी नहीं है कि बॉलर्स आपके बॉलर वैसे मिसिंग, उसके बाद आप ये भी गलतियां कर रहे हैं। तो अगर किसी की फॉर्म अच्छी नहीं थी, अगर क्रिस जॉर्डिन से बॉलिंग नहीं हो रही थी तो आप किसी और से करवा लेते, कासिम अकरम से बीच में करवाते, स्पिनर दोनों अच्छी कर रहे थे, आप लेके आ जाते कासिम अकरम को। तो गलतियां तो हैं कहीं ना कहीं। तो ये भी मैच जो है, कल का मैच, ये भी जीतने वाला मैच था। क्रिस जॉर्डन ने नो डाउट बुरी बॉलिंग की, आप यॉर्कर्स करते, जाहिर सी बात है जब खेल रहे होते हैं
तो उस टाइम आइडिया नहीं होता कि आपने क्या बॉल करनी होती है, लेकिन बाज़ाहिर देखने से यही बंदा कहता है कि ऑफ स्टंप पे यॉर्कर्स करने की कोशिश करते तो इतने ज़्यादा रन्स नहीं। जाहिर है थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट तो हो रही है, बल्कि काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कराची जिस तरह से खेल रहा है। और कराची किंग के सदर वसीम अकरम ने मैच के आखिरी लम्हात में बाबर आजम से बाउंड्री लाइन पर कुछ बात कर रहे थे, जिसपे उन्होंने ट्विटर पे कहा है कि मुझे रिएक्शन लोगों का देख के बड़ी हैरत हो रही, मैं बाबर से सिर्फ यही बात कर रहा था, आपके बॉलर्स यॉर्कर और स्लोअर बॉल क्यों नहीं करा रहे हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई। तो बाबर बेहतरीन लड़का है और इसने पूरी कोशिश की है। ये मनाजिर थे, ये आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं और ट्वीट इस पे वसीम अकरम ने की है और एक्सप्लेन किया है, अपनी एक्सप्लेनेशन दी है कि ये एक नॉर्मल सी बात थी, इसमें कोई ऐसी कोई ख़ास बड़ी बात नहीं थी जिस पे बड़ा रिएक्शन आ रहा है। तो इस पर हम बात करेंगे। यूनुस खान और तनवीर अहमद तो हमारे साथ हैं, हमें हमारे सेगमेंट एनी शाहिद में ज्वाइन करेंगे शाहिद हाशमी। जी शाहिद भाई, आपसे शुरू करता हूँ। डिसअपॉइंटमेंट ऑब्वियसली हो रही है, वसीम अकरम ने जिस तरह से ट्विटर पे आके एक्सप्लेनेशन दी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन है कोचिंग स्टाफ की भी है, लेकिन पूरे कोचिंग स्टाफ में किसी ने बाबर आजम को वहीं से चिल्ला के नहीं कहा कि तुम्हारे पास जॉर्डन थॉमसन भी है जो बॉलर है, तुम्हारी टीम में है, 11 में शामिल है, फील्ड पर है, इंजर्ड भी नहीं है, तो उसको क्यों नहीं बॉलिंग करवा रहा है? आसिम अकरम को क्यों नहीं बॉलिंग करवा रहा है? अब बाबर आजम को आइडिया हो रहा है कि फ्रेंचाइज की कप्तानी और पाकिस्तान की कप्तानी में वैसा ही फर्क है जैसा लियोनेल मेसी जब बार्सिलोना से खेलता था और जब अर्जेंटीना से खेलता था, वही फर्क। लियोनेल मेसी के साथ में बार्सिलोना में वर्ल्ड क्लास 11 प्लेयर खेल रहे होते थे और जब वो अर्जेंटीना में जाता था तो फुस हो जाता था, इसलिए कि उसके पास 1 या 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते थे, बाकी उसको संभालना होता था। तो बाबर आजम के साथ वही हो रहा है कि कराची किंग्स में जाहिर है उसको शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, रिजवान नहीं है, फखर नहीं है, खुशदिल शाह नहीं है, बहुत अच्छे बॉलर्स नहीं है, हसन अली, फहीम अशरफ नहीं है, तो उसको आइडिया हो रहा है कि फ्रेंचाइज की कप्तानी में और पाकिस्तान टीम की कप्तानी में जमीन आसमान का फर्क है। बड़ी बेसिक गलतियां की और क्रिस जॉर्डन से, उमैद आसिफ से मुसलसल बॉलिंग कराई, कासिम अकरम से, जॉर्डन थॉमसन से नहीं कराई और क्रिस जॉर्डन अब वो बॉलर नहीं है जो डेथ ओवर का होता था। जी बिल्कुल सही है। यूनुस भाई, आप इस पर क्या कहेंगे जो ये थोड़ा इंसिडेंट एक बन गया है? देखिए, मेरे ख्याल से एक तो अच्छी बात ये हुई है इसमें कि जैसे शाहिद साहब ने कहा कि जब आप अपनी कंट्री के लिए कैप्टनसी कर रहे होते हो और जब आप फ्रेंचाइज के लिए कैप्टनसी कर रहे होते हैं तो बहुत फ़र्क होता है। तो ये तो हमारे लिए साइन है कि ये जैसे मैं बार बार यहाँ बैठ के काफ़ी दिनों से लर्निंग की बात कर रहा हूँ, तो ये हम सब के लिए लर्निंग का एक और है कि पहले आप अगर बाबर आजम की कैप्टनसी की बात करते हैं, बहुत बातें हुई जिस वक्त, इससे पहले बाबर आजम से पहले की बात करें तो सरफराज अहमद कैप्टन थे कोयटा के, हमारे तो नहीं, मैं पीछे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले टेस्ट टीम के कैप्टन कौन थे हमारे, नेशनल टीम के? सरफराज की से पहले की बात कर रहे हैं, पहले बीच में अजहर अली को बनाया था, अजहर अली थे, ठीक है। तो ये अब आप समझे बात को कि देखिए, पहले आप एक प्लेयर को कैप्टन बनाते हो तो कैप्टन बन के नहीं आता। अगर आज हम मोहम्मद रिजवान की बात कर रहे हैं कि वो अच्छा कैप्टन होगा, तो वो क्यों अच्छा कैप्टन होगा? तो इसलिए कि वो 1-2 साल से वाइस कैप्टन है। अगर हम इसको शादाब को बनाएंगे तो वो भी अच्छा कैप्टन बन जाएंगे, क्योंकि वो 1-2 साल से वाइस कैप्टन है और उसके बाद वो फ्रेंचाइज लीग्स की, फ्रेंचाइजीज की वो कैप्टनसी कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले कैप्टन बनाना होता है, कोई घर से आके कैप्टन नहीं बन जाता। तो आज हम कैप्टनसी की बात करते हैं बाबर आजम की, तो उसमें उसका कसूर नहीं है, क्योंकि आपको उस वक्त ये लगेगा सबसे टॉप का प्लेयर है, सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर एक और बात हुई उस वक्त कि ये अपनी कैप्टनसी में परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये अगर ये थिंकिंग होगी हमारी कि ये कैप्टन बने हैं और ये अपनी कैप्टनसी में परफॉर्म करें तो ही इज़ अ गुड कैप्टन, तो ऐसा कुछ नहीं है। लीडर जो टीम को लेके चल सके, लीडर होता है वो। तो ये नहीं होता कि सिर्फ अपनी, ठीक है उसकी अपनी स्किल्स तो हैं कि वो अच्छा कैप्टनसी करें, अच्छे परफॉर्म करें, लेकिन कैप्टनसी के भी स्किल्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अच्छा लर्निंग है जिन्होंने इनको कैप्टन बनाया, चाहे वो कराची किंग्स का कैप्टन बनाया या पाकिस्तान की टीम का कैप्टन बनाया। तो मेरे ख्याल से उनको ये सोचना है इन फ्यूचर में ऐसे मिस्टेक ना करें। और अब मेरे ख्याल से ये होगा आगे जाके कि बाबर आजम को कैप्टनसी नहीं कराएं और मोहम्मद रिजवान को बना दे या शाहीन शाह अफरीदी को बना दे या शादाब खान को कैप्टन बना दे। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं, आप जो भी डिसीजन करें सोच समझ के करें। तनवीर, ये वसीम अकरम वाला एपिसोड और बाबर की कप्तानी पे व्हाट्स योर टेक? देखिए,
मैं तो हमेशा अपने क्रिकेटर्स से यही पूछता रहूँगा कि हमारे क्रिकेटर्स ही है ना जो टीवी चैनल्स पे बैठ के कहते हैं जी किसी की फिटनेस नहीं है उसके लिए पड़ जाते हैं इसको खिलाओ, किसी की फॉर्म अच्छी नहीं है उसके लिए पड़ जाते हैं खिलाओ, किसी की को कप्तानी के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, हमारे क्रिकेटर्स ही बोलते हैं ना। तो मतलब मेरा तो सवाल इन लोगों से ये है कि क्यों बोलते हैं भाई, जब एक बंदा रेडी नहीं है क्यों बोलते हैं? उसके बाद फिर यही चीज़ें सामने आती है ना, 17 साल का बच्चा खिला देंगे, किसी का रिश्तेदार खिला देंगे, ये कौन खिलवाता है? हमारे प्लेयर्स ही टीवी पे सोशल मीडिया में बैठ के बातें करते हैं ना। ठीक है, ये तो मैं बच्चा तो नहीं हूँ ना, मैं भी एज हो गई है मेरी, मुझे पता अपने मकासद के लिए सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर रोना पिटना क्या होता है? फिर क्यों रोते हो? तो उसकी कप्तानी सही नहीं है, उसकी ये नहीं है। भाई दुनिया में हर काम एक प्रोसेस से चलता है, प्रोसेस होता है। 100 प्लेयर में से 2 से 3 प्लेयर 4 प्लेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट निकलता है, बाकी जो 90-95 होते हैं वो प्रोसेस से निकलते हैं। हमारा जो सिस्टम चल रहा है, हमारे लोगों का जो टीवी चैनल्स पे बैठे हुए हैं या सोशल मीडिया पे, वो 100 में से 95 खिलाने के चक्कर में रहते हैं। तो यार खुद प्रोसेस से निकले हुए हो, प्रोसेस से खुद खेल के निकले हो क्रिकेट। ठीक है, और शाहिद साहब से भी इस पे बात करते हैं। आपको हमारा आपके सवाल का जवाब मिला हमारी तरफ से कुछ हद तक क्या कि प्रोसेस से आपको बनाना है। वसीम अकरम की बात की थी, हाँ उसका जवाब मिला आपको? नहीं, वो तो आप हमने क्या घुमा दिया आपको? शायद भाई इस पे बात करें, मैं इस पे बात करता हूँ। देखिए ट्विटर की बात करते हैं तो ट्विटर पे देखिए ये जब आप फ्रस्ट्रेट होते हो, आप हर मैच हार रहे होते हो, तो सभी फ्रस्ट्रेशन में होते हैं। यहाँ बैठ के हम भी, इससे पहले आपने भी कराची किंग्स की शर्ट पहन के आते हैं, फिर सडनली वो शर्ट भी गायब हो गई। नहीं वो तो मैंने इस वजह से चेंज की नहीं, कुछ चेंज हो जाए, वो भी नहीं हुआ। कुछ हुआ ना, कुछ हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर बहुत से लोग को लेके अच्छा, उसी वजह से जो कैप्टनसी की बात करें बाबर आजम की, इसी वजह से हुआ कि ये यहाँ की कैप्टनसी नहीं कर रहे हैं, परफॉर्म भी नहीं कर रहे, तो ये वहाँ गया जाके कर, जो मैंने भी जैसे कहा और तनवीर ने भी बात की। देखिए ट्विटर पे ये जो भी इंसिडेंट हुआ है, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्विटर पे लोग बात करते हैं, और आपको पता है कि ट्विटर पे दुनिया का हर बंदा बैठा हुआ है। अब मैं भी हूँ शायद, जी आप भी हैं, मेरा ब्लू टिक है जी है। अच्छा, मैं ज़रा फॉलो नहीं करता मैं भी हूँ शायद, मेरी टीम कर रही होती है। देखिए एक तो आप बात समझिए, ट्विटर पे हर कोई आके बात कर रहा होता है, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्विटर पे अब अच्छे बुरे लोग होते हैं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। सबकी रिस्पेक्ट, सबके लिए रिस्पेक्ट है, चाहे वो जो जिस शोबे से भी हो। वहाँ पे जो भी इंसिडेंट हुआ हमारे सामने था, ठीक है, एक रिएक्शन, हम इंसान तो है ना। अब वसीम अकरम भी इंसान है, बाबर आजम भी इंसान है, यूनुस खान भी इंसान है, और चंगेज़ खान भी इंसान था, ठीक है। तो ये इंसिडेंट होते हैं, और बाबा आदम भी हमारे इंसान ही थे, ठीक है, अल्लाह के महबूब इंसान थे, लेकिन हम सबसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो ट्विटर पे आके जो भी बात हुई है, वसीम भाई को, वसीम अकरम को उसका रिएक्शन नहीं देना चाहिए। एक्सप्लेनेशन आप क्यों दे रहे हो? ठीक है, हमें पता है, आपको भी पता है कि जो कुछ हो रहा है, ठीक है, आप अगर बॉलिंग कोच हो, आप हेड कोच हो, या आप उनके प्रेसिडेंट हैं, तो ये रिएक्शंस आती हैं, तो लोगों को ठीक है, आप बैठ के हमारे मुताबिक कुछ भी बात करते हैं, हमें उसका रिएक्शन नहीं देना चाहिए। इसी तरह इसलिए हम बार हम बात कर रहे होते हैं वाइल खेलते हुए, ठीक है, वसीम अकरम नहीं खेल रहे, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंचाइज का हिस्सा है। चला ठीक है, इंसान भी है, लेकिन उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उनको एक्सप्लेनेशन। देखिए वसीम अकरम आगे क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे कि मैं यूँ कर रहा था, वो कर रहा था, और डिनर पे ऐसी कोई डिनर पे क्या ऐसी भी कोई बात आई हुई थी उसमें। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बातें नहीं होनी चाहिए, इसको मूव फॉरवर्ड करें, और कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी हमें नहीं बना चाहिए। वो जो अभी हमारा सॉन्ग है ना, आगे देख, तो नजीब भाई आप भी आगे देखें, मैं भी आगे देखूँ, तनवीर भाई आप भी आगे देखें, और शायद साहब आप मेरी आवाज़ सुन रहे तो आप भी आगे देखें। एक चीज़ ऐड देखिए, हम हमारे यंग क्रिकेटर्स किससे सीखते हैं? अपने सीनियर प्लेयर से सीखते हैं। तो अगर वसीम भाई ने इस तरीके से किया, देखें उन्होंने ट्वीट तो कर दी, लेकिन उससे पहले जो हुआ, ये ट्वीट नहीं की, उन्होंने रिप्लाई किया अपने ट्वीट करके रिप्लाई किया, लेकिन उससे पहले तो जो होना था वो तो हो गया। हर कोई यही कह रहा है कि वसीम अकरम उनको ये नहीं करना चाहिए था, बाबर आजम को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। जब टीम इतना खराब, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ के रिएक्शन आ रहा है, तो क्या उनका नहीं आएगा? अभी आप देखें, मुल्तान सुल्तान का डग आउट देखा आपने, क्या लग रहा है, रिलैक्स, क्यों क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी है। अच्छा, और आपने कल एक चीज नोट नहीं किया आपने, सबसे कूल कैप्टन किसको कहते हैं? सबसे कूल कैप्टन हम रिजवान को कहते हैं। कल आपने देखा, रिजवान को भी थोड़ा सा वो, अभी आप वीडियो दिखाइएगा, उसकी फुटेज चलाइएगा, क्या वो यूं कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और कितने मैच जीते हुए मोहम्मद रिजवान?
सारे जीते हैं, एक हारे, ऑलमोस्ट सारे जीते हैं। तो उनका रिएक्शन क्यों आया? उन्होंने जाके पपी क्यों नहीं ली भाई? जैसे वो पहले जब पी लेते पपी लेते क्यों नहीं ली भाई? हारते हुए किसी को अच्छा नहीं लगता, रिएक्शन आता है। इसमें क्या मूव फॉरवर्ड करें। ये चीजें क्यों हो रही है? ये वसीम भाई ने भी शाहिद साहब बहुत देर से होल्ड पे हैं, हम तो बात कर ही रहे हैं। शाहिद साहब मुझे ये बताइएगा, जो ये गाना भी है आगे देख, अब कराची को आगे कैसे देखना है? जाहिर है अपनी प्लानिंग दोबारा करनी है। अब 2 मैच रह गए हैं, उन दोनों मैचों को खेलें, गौर करें कि हमने पूरी टूर्नामेंट में कहाँ कहाँ गलतियाँ की। कप्तान देखे अपने आप को कि कप्तान ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की। बेसिक मिस्टेक्स, कासिम कासिम अकरम से 1 ओवर कराया, रज़ई को उसने आउट कर दिया, फिर ओवर नहीं कराया। यही गलती उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में की थी। तो सारी चीजें देखें, कॉम्बिनेशन दोबारा बनाएं, और मेरे हिसाब से तो फ्रेंचाइज को ये सबको कहना चाहिए कि 8 प्लेयरों की रिटेंशन बहुत ज्यादा है, इससे टीम में बैलेंस नहीं हो रही। 4 प्लेयर तक रिटेन करें और उसके बाद सारे ड्राफ्ट में जाएं, ताकि ड्राफ्ट में थोड़ी अच्छी बैलेंस टीमें सेलेक्ट हो सकें। और आगे देखें, जिस तरह यूनुस भाई कह रहे हैं, जिस तरह का गाना है, आगे देखें। अब पीछे जो भी कुछ हुआ खत्म हो गया। सिडनी थंडर ने 19 कंसेक्यूटिव मैचेस हारे थे 2011 से 2014 में, फिर वो आए और उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। पिछले 2-3 सीजन से वो बहुत ही अच्छा बिग बैश में कर रहे हैं। तो इसी तरह होगा, अपनी प्लानिंग दोबारा करें, कोचिंग स्टाफ पे एक दफा नजर डालें और नई प्लानिंग के साथ PSL 8 में आए। PSL 8 में नई प्लानिंग के साथ आए, ये कहना है शाहिद हाशमी का। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। Glad to have you back once again in a special transmission। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कल के मैच के हवाले से। जी यूनुस भाई, आप अभी कह ही रहे थे थोड़ी देर पहले कि मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच तो हमारा गेम चेंजर जो है वो खुशदिल शाह है। गेम चेंजर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। जैसे हमने काफी बात कर दी क्योंकि विद द बॉल उन्होंने अपनी यूटिलिटी बढ़ा दी, वेरिएशन लाए हैं। और मेरे ख्याल से ये जो कल का मैच जीते हैं मुल्तान सुल्तान, ये सेकंड मैच है जो इनकी बैटिंग की वजह से जीते। मेरे ख्याल से 9 बॉलों पे 21 रन करना, अगर ये कल चेज नहीं करते तो हम यहाँ बैठ के भी क्या बात कर रहे होते कि शान मशहूद बहुत स्लो खेले, 41 बॉलों पे 45 रन। एग्जैक्टली। फिर मोहम्मद रजा जिस तरह खेल रहे हैं, कितना अमेजिंग, इनको मैच फिनिश कराना चाहिए था। 56 बॉल पे 76 नहीं, ये दोनों की वजह से मैच हारे। अग्री। देखिए रिजल्ट कैसे ओरिएंटल हो जाओ, ब्लेम कैसे शिफ्ट हो जाता है। तो इसी तरह अगर कल और पिछला मैच कराची किंग्स अगर जीती होती तो कोई ऐसी कैप्टनसी पे बात नहीं हो रही होती, कोई वसीम अकरम पे बात नहीं हो रही, कोई यूनुस खान पे बात नहीं हो रही होती। तो मेरे ख्याल से देखिए इसको हमें समझना है, वही बात है आगे देख। लेकिन तकरीर यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुल्तान के पास ये लिबर्टी है कि अगर उनके ओपनर स्लो खेलते हैं तो दे हैव टिम डेविड नहीं चले तो फिर उनके पास खुशदिल शाह भी है। ठीक है, कराची को ये प्रॉब्लम हो रही है कि अगर बाबर स्लो खेलते हैं तो आपको पता नहीं है कि नीचे कौन करेगा, तो इस वजह से हम फंस रहे हैं। देखिए कराची के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्या हो रही है, आपके ऊपर के जो 2 प्लेयर्स हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे, शर्जील भी कुछ नहीं कर पा रहे, बाबर भी कुछ नहीं कर पा रहे। मिड में आपके पास कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है, नीचे के नंबर पे कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो 15-15 की एवरेज आपकी कर सके। ठीक है, मुल्तान सुल्तान ऊपर से देखो आपके पास प्लेयर ही प्लेयर है सर्किल में, मिड में देखें ह्यूज हिटर है इनके पास। ठीक है, अब हो क्या रहा है, देखिए बाबर का जिस तरह स्पेशली मैंने ही बात की थी कि 90 अगर उसने की है तो इसको जितवाना इस वजह से चाहिए था क्योंकि जो कराची की पोजीशन इस टाइम चल रही थी वो बाबर ही उस मैच को फिनिश करके जितवा सकता था, क्योंकि नीचे कोई था ही नहीं आपके पास, ना ऊपर से रन हुए थे। अगर बाबर वहां 90 करता और आपके पास नीचे प्लेयर्स होते और आपकी टीम जीत रही होती तो इतनी बात कभी भी बाबर के ऊपर नहीं हो रही होती, क्योंकि हमें पता है कि कोई बात नहीं, 90 आपने कहीं नहीं जितवा सके, आपके पास इतना टैलेंट था, नीचे वो नहीं कुछ कर सका, लेकिन उनके पास था। जिस तरह शान ने जिस तरह बात कर रहे हैं यूनुस भाई कि शान नहीं जितवा सका या उसने शान ने बॉले बहुत खेली, रिजवान नहीं करके जा सका, लेकिन उनको ये तो पता है कि हमारे पास नीचे ऐसे प्लेयर हैं। अब जब 15-14 रन की एवरेज थी, मैं जब मैच देख रहा था मैं इतना कॉन्फिडेंट था, मुझे पता है रायले रूसो है, टिम डेविड है, खुशदिल शाह है, ये ऐसे प्लेयर हैं, ये 15-15 या 20-20 रन भी एक ओवर में कर सकते हैं। और जब कराची किंग्स खेल रही थी, जब 15 रन एवरेज चाहिए थी, हमें पता है नीचे कोई है ही नहीं। तो प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि बाबर के ऊपर ब्लेम से ज्यादा सिलेक्शन जिम्मेदार है इसकी। आपकी सिलेक्शन इस बार कराची की वैसी नहीं हुई जैसे होनी चाहिए। आपकी जो सिलेक्शन है, मैं फिर बोलूंगा, जब ड्राफ्टिंग हुई थी उस टाइम से आपकी सिलेक्शन सही नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि जब देखिए ड्राफ्टिंग के बाद जब आपके सामने प्लेयर्स आते हैं, हम एज अ क्रिकेटर अगर पूरी टीम देखते हैं
तो हम तो ये सोचेंगे ना कि T20 के हिसाब से नीचे के नंबर पर कौन ऐसा प्लेयर है छक्के मारने वाला है, बीच में ऐसा कौन सा प्लेयर है, जो क्लार्क के ऊपर आप चलेंगे, आपके पास मिडिल ऑर्डर अपना कोई तगड़ा प्लेयर, अपना लोकल प्लेयर नहीं, क्या नबी के ऊपर आप चलेंगे मैच लेके वो चलेगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद ऊपर आपकी फॉर्म नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऊपर फॉर्म ना होने की वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। जो क्लार्क पिछले सीजन में बहुत अच्छा खेला था, फॉर्म नहीं है ना, लेकिन तो ये प्रॉब्लम रही। सब चीजें हो तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, गॉट इट। मोमेंट ऑफ द डे हुई कि जब आप जीते हो तो फिर कैसे बाहर एक्सप्रेशन ही बदल गए। ऐसे ही है, ऐसे देखिए ये क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसमें ठीक है आप नेशनल टीम हो तो उसमें तो आप चले इतना ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखा रहे होते हो क्योंकि कंट्रीज इन्वॉल्व होती है बहुत सारे लोग, लेकिन जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलो तो इसी तरह के मोमेंट नज़र आ रहे होते हैं। जब आप जीतते हो इसी तरह होते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले जो हमने जिस पर डिस्कशन की, जब आप हारते हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और फिर वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है, स्क्रीन पर दिखाएंगे जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे रिजवान बीच में कल के मैच पे, वो फुटेज हम देखेंगे, भागा नहीं जा रहा था उनसे। दिस इज समथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि आपकी अभी ये इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपका, और अभी आपकी टेस्ट सीरीज आने वाली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अगर कोई फ्रेंचाइज की टीम इस तरह से जीत रही हो और वो आगे बढ़ रही हो, तो क्या ये नहीं हो सकता कि आप रेस्ट दे दें अपने ऐसे खिलाड़ी को जो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं? कैप्टन है वो, कैप्टन, मैं दिस इज माय कैप्टन और बहुत बड़ा नाम है वो। अगर इस इंजरी के साथ, इंजरी नहीं थी मेरे ख्याल से, क्रैम्प पड़ रहे थे, बैक टू बैक कंटिन्यूअस क्रिकेट खेल रहे हैं। इस पे हम इस पे बात करते हैं कि हम जो बार बार एक बात कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा मैचेस आप हर दिन खेल रहे होते हैं। अब इससे पहले मुल्तान सुल्तान एक आधे दिन पहले फिर खेला हुआ था, फिर एक आधे दिन बाद खेलेंगे, तो ये आपको बैलेंस डालना है किसी तरीके से। ठीक है, कोविड की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल फिर उठे हुए हैं, कुछ प्लेयर्स आपके चले गए हैं और कुछ को प्रॉब्लम्स हो रही है। कराची में कुछ और था, लाहौर में कुछ और हो रहा है, कुछ ओवरसीज प्लेयर चले गए जिस पे हमने डिस्कशन नहीं की। एलेक्स चले गए उसके बाद कंटिन्यूअस बबल में रहने की वजह से क्योंकि मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए फिर मजबूरी है, जैसे हम बार बार बात करते हैं कि हर बॉक्स को आप टिक नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से रिजवान को ब्रेक पे जाना है, यहाँ पे मौका है कि वो रेस्ट करें। कुछ ऐड करना चाहेंगे? कुछ चीजें होती हैं, लोग अब ये जिनको क्रिकेट की समझ नहीं है ना, वही समझेंगे इनको इंजरी हो गई। इंजरी वो होती है कि आप बिल्कुल खेल ही नहीं पाते। नहीं, इंजरी तो ऑब्वियसली नहीं कहते हैं इंजरी, स्ट्रगल कर रहे थे वो। ये स्टार्ट ऑफ इंजरी आप इसको कहते हैं। ये स्टार्ट ऑफ इंजरी भी हो सकती है। अच्छा, होता कभी कभार क्या है कि आपकी वेल्स चढ़ जाती है, आपने वो नेल्स होते हैं ना आपके नीचे, भागना दौड़ना सब कुछ होता है, ठीक है, उस पे हो सकता है। फिर उसके बाद जब आप एफर्ट कर रहे होते हैं, पसीना निकल रहा होता है, एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं, तो मसल्स टाइट हो जाते हैं, उन पे लोड पड़ जाता है। और कैप्टन है तो अगर मैं इस पे ऐड कर जाऊं, कीपिंग भी कर रहे हैं, कैप्टन भी दिमाग और लंबी इनिंग्स भी खेल रहे हैं। इतनी लंबी इनिंग्स, इतनी ज्यादा क्रिकेट। उसके बाद होगा क्या? अब देखो, उन्होंने छोड़ के नहीं गए बाहर, वो खेलते रहे पूरा। उसके बाद होगा क्या? मसाज वगैरह करवाएंगे, वो दोबारा सेट भी हो सकते हैं। हाँ, अगर ये दर्द इनका बढ़ता जा रहा है, इतना कुछ करने के बाद भी, आइस करने के बाद, मसाज करने के बाद, रेस्ट करने के बाद भी अगला मैच नहीं खेल पा रहे, तो इसका मतलब कि कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, उसके बाद भी ये ना समझे कि ये इंजरी हो गई है, शायद वो मसल जो है, क्वेश्चन वाज रेस्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए जब आपकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है? यस और नो? मेरे हिसाब से ले लें, पहुंच गई टीम, लेना चाहिए। ये सवाल था भाई, यहाँ इंजरी का भी सवाल, छोटा सा कमर्शियल चीजें ये पता नहीं, आप ही पता तो हमसे पूछेगा। हाँ, सही है, ठीक है। यहाँ लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। बात हो रही है पीएसएल के हवाले से, थोड़ा सा हम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पर भी बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया बेफिक्र होकर पाकिस्तान आए। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक कहते हैं पूरी कौम को इस सीरीज का इंतजार है, ऑस्ट्रेलिया का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट की नंबर 1 टीम है और उनके खिलाफ हमें गैर मामूली क्रिकेट खेलना होगी। सकलैन मुश्ताक ने क्या कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। खुशाइन बात है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अरसे के बाद जा रही है और पूरी कौम लुक फॉरवर्ड कर रही है। हर कोई चाहता है कि आए और खुले दिल से खेलें। हम लोग तो गले लगाने वाले, हम तो वेलकम करने वाले पूरी दुनिया को, तो मेरा ख्याल है उनको खुले दिल से आना चाहिए, बेधड़क आना चाहिए। और हमारी मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है, इसलिए होम सीरीज का एडवांटेज तो होता है। ये भी हमें ज़हन में रखना पड़ेगा, ये दुनिया की नंबर 1 टीम है, बट आपको हमें तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। यूनुस भाई, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का ऑब्वियसली हम सबको बेसब्री से इंतजार है। सीरीज बड़ी मजेदार होगी और हमको भी अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी, क्या कहते हैं? बिल्कुल,
हमको भी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और ऑस्ट्रेलिया को भी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। उसकी वजह ये कि कंडीशन चेंज है। यहाँ की कंडीशन कभी भी उनके लिए इतनी ईजी नहीं रही। दो के अभी बहुत अच्छा खेल के आई है, T20 के चैंपियन भी हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल से उम्मीद है कि उनके प्लेयर सारे आए। अगर प्लेयर नहीं आएंगे तो फिर थोड़ा सा रुका सूखा हो जाएगा। लेकिन खुशायद बात है कि ऑस्ट्रेलिया आ रही है और अच्छी क्रिकेट हम सबको देखने को मिलेगी। अभी तो ट्विटर पे आज मैंने देखा लबुशेन जो हैं वो अपने घर में ही एक मैट बिछा के उस पर स्टील के पैचेस लगाए हैं, उस पर स्पिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनको पता है कि सब कॉन्टिनेंट चैलेंज होता है। बिल्कुल, और करनी भी चाहिए प्रैक्टिस। और क्योंकि जब यहाँ से प्लेयर्स जाते हैं, जब फास्ट पिचेस होती हैं, तो आपने देखा स्लेब वगैरह पे इस किस्म की प्रैक्टिस होती है। बाउंसी ट्रैक पे जब आप खेलते जाके बाउंस वगैरह की प्रैक्टिस होती है। मेरे ख्याल में ये मेरी अपने व्यूज़ हैं मेरे। अपने ही होते हैं। हाँ नहीं, आपने सकलैन मुश्ताक उस हिसाब से बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया आ रही है और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपके प्लेयर्स के लिए बड़ी अच्छी चीज़। आपके प्लेयर्स इतने बड़े बड़े नाम के साथ जब खेलेंगे वो तो सीखेंगे भी बहुत ज़रूरी है। और आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दरवाजे बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएंगे जब ऑस्ट्रेलिया आएगी, फिर दूसरी टीम्स बहुत आसानी से आएंगी। बिल्कुल सही है। मूविंग ऑन, अब प्रोग्राम में वक्त कम रह गया और आज के मैच में भी हमने बात करनी है इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर। अच्छी बात यह है कि बहुत टाइम से हम और तनवीर भाई का नाम लेके कह दूं कि जाहिद महमूद के लिए बहुत बोल रहे थे। जाहिद महमूद शादाब की जगह टीम में शामिल होंगे, मतलब अवेलेबल हैं, तो वो सेलेक्ट हो सकते हैं। ओवरऑल दोनों टीमों को देख के, दोनों टीमों की परफॉर्मेंस देख के फिरोज भाई ये मैच कैसा लग रहा है आपको? ये क्या ही बात होती है कि जाहिद महमूद कराची किंग्स में होते हैं। हाँ, मुझे भी ये अफसोस है, मिस कर गए कराची किंग्स को मिस कर गए और उससे पहले कोयटा में थे। तो अगर ऐसे प्लेयर जो कि आपकी करंट पाइपलाइन में, तो खैर मैं नहीं कहूँगा, ऑलरेडी खेल रहे हैं, ऐसे प्लेयर्स को बाहर नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल सही कि अच्छे एक मर्ज हो रहे हैं और लेग स्पिनर जो है बॉलर जो वो क्रिकेट के, टेस्ट क्रिकेट के, T20 के, वनडे की ब्यूटी होती है। अच्छा मैच होने जा रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि दोनों टीमें हम पल्ला है। दो के इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो बड़े अच्छी शेप में नजर आ रही है। अच्छे शेप में इस्लामाबाद वाले बड़े खुश होंगे जो आज मैं बोलूंगा। क्या? बहुत अप्रिशिएट करता हूं इनको, इनकी टीम मैनेजमेंट को, सबको। इन्होंने जाहिद महमूद को जो लेके आए टीम, बहुत अच्छा टैलेंट, जीतेगा ऐसे लोग कौन? होने चाहिए टीम के अंदर। जीतेगा इस्लामाबाद। हम सब इस्लामाबाद की तरफ हैं इस मैच। लगता है कि वो बड़े अच्छे फॉर्म में हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।